इस भाईसान के एक नए वीडियो के लिए सब लोग को स्वागत है। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कल के लिए, यानी कि 17 जून। ये मार्केट अभी समझने में बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये जो रेड कैंडल बने थे उसके बाद मुझे लगा था कि 24,200 तक आएंगे। ये मैंने सब लोगों को बताया भी था यहाँ पे, और ये आया 24,480 लाख। उसके बाद जिस तरीके से इतनी ख़राब न्यूज़ में भी ये दोनों ऊपर की तरफ आए हैं, सो ये मतलब 2 दिन पे आप समझ लो 600 पॉइंट्स का रैली, और उसके भी 2 दिन पहले 600 पॉइंट्स का फॉल भी। सो इट्स अ वेरी टफ मार्केट। अभी क्या मतलब इस मार्केट में कहाँ पे ट्रेड करे, क्या ना करे, क्योंकि एक दिन फ्राइडे को जो हुआ, नीचे तो खोलने के बाद तुरंत ही रिकवरी ले ली। ये रिकवरी इसलिए हुआ है क्योंकि FIA शॉर्ट्स काफ़ी थे, तो शॉर्ट्स कवरिंग हो रहा है मार्केट में। और एक चीज़ आज मुझे लगा था कि थोड़ा मार्केट रेंज बाउंड रहेंगे। मार्केट पहली बार ऊपर गए, उसके बाद नीचे आए, और मिड कैप अगर बताए तो मिड कैप में तो और तेज़ वोलेटिलिटी। एक बार खोलने के बाद 1% अप गए, उसके बाद नीचे फिर से आके ऐसा दिखाया कि 1% निगेटिव। मुझे लगा कि मिड कैप गए आज, उसके बाद फिर से रिकवरी लेके 1% आप रह गए। सो ये मार्केट ट्रेडर्स के लिए है नहीं। मतलब आप ऐसे अगर ट्रेड करोगे तो बहुत बड़ा पैसा मिलेंगे, ठीक है, काफ़ी बड़ा पैसा मिलेंगे, लेकिन आपका कितनी मतलब अब मेंटली इतना प्रिपेयर नहीं रहेंगे कि ऐसे ट्रेड मतलब ले पाओगे। आप आज सुबह जो हुआ उसके बाद आपको लगा था कि सेकेंड हाफ में आप ऐसे बड़े ट्रेंड के लिए आप रेडी रहेंगे, कोई नहीं रेडी रहते, और वही पूरा सेंटिमेंटली आपको एग्जॉस्ट कर दिए होंगे, और उसके बाद मूवमेंट आए हैं। सो हैट्स ऑफ टू द traders who made profit today and who have made profit today, and the number will be in a very small, okay, जो लोग मतलब कम जो लोग एक्चुअली आज प्रॉफिटेबल हुए हैं बहुत कम नंबर होंगे, लेकिन उन लोगों का जो गेन है वो काफ़ी बड़ा होंगे। सो मुश्किल है इस मार्केट पे। अब अगर कल क्या होंगे, कल देखो जिस तरीके से है ये 25,000 के ऊपर तो जाएंगे, नो डाउट, ये 25,000 के ऊपर लेके जाएंगे। हाँ, ऊपर लेके जाने के बाद ट्रैप भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल एक डोजी इस तरीके का डोजी फॉर्म बन सकते हैं। मतलब आप ऊपर लेके जाएंगे, और शायद इस यहाँ पे थोड़ा बहुत ये जो 100 है 200 है, इसी में रेजिस्टेंस लेने के बाद आखिरी में सेल ऑफ आएंगे, और शायद डोजी एक बना सकते हैं। सो एक प्रोबेबिलिटी रखा हूँ मैं, बट अगेन लाइक मैं इंडेक्स में तो टच नहीं करने वाला। मेरा जो पोजीशंस है वो तो मतलब क्या ही बताए। वैसे जो मुझे सबसे ज़्यादा डर था वही हो रहा है अभी। जो सोलर से ये भी ऊपर जा रहे हैं, वैसे बाकी भी ग्रीन ही है, बट सोलर्स भी मुझे ये नहीं उम्मीद था कि सोलर्स इतना ऊपर जाएंगे, बट हाँ वो तो जा रहा है। अब जिस दिन ये नीचे आएंगे तभी मुझे सुकून मिलेंगे, बट अगेन क्योंकि आई वॉज वेरी मच होपफुल ऑफ दिस ट्रेड, ओके, क्योंकि ये सोलर्स में मुझे ऐसा
लग रहा था कि मुझे आज प्रॉफिट मिलेंगे, बट जब तक ये मेरे जो एनालिसिस है उसके अगेंस्ट जहाँ तक जा रहा है, तो जिस दिन मेरे तरफ सब कुछ आएंगे तब मुझे अच्छा खासा गेन मिलेंगे, तब मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब तक थोड़ा बहुत डाइसी है। अभी एस्ट्रल में मैं कॉल्स लेके गया हूँ, क्योंकि मुझे एस्ट्रल का चार्ज काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं अभी इंडेक्स के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि कल दो चीज़ है, जापान का रेट डिसीजन आएंगे। सो सुबह जो होना है, सुबह ग्रीन खुले या रेड खुले मुझे नहीं पता, बट मेक श्योर कि अगर थोड़ा बहुत नीचे खोलेंगे तो मार्केट बहुत ऊपर भी लेके जाएंगे। ये तो है कि अगर 50-60 पॉइंट्स अगर मार्केट ऊपर खोल ली तो उसको खींच के ऑलमोस्ट कहाँ तक लेके जाएंगे, 25,100 150 तक भी लेके जा सकते हैं, और वहाँ से उन लोग डंप करेंगे। सो ये एक है, क्योंकि FI नेट शॉर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, 25,000 अगर एक बार ऊपर चले गए, ऊपर से सेंसेक्स का एक्सपायरी है, सो एक बार ऊपर चले गए तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आएंगे। वैसे ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये शॉर्ट कवरिंग क्या वजह से ही हो रहा है। जो आखिरी जो शॉर्ट्स कवरिंग है वो शायद 25,000 के ऊपर ही ट्रिगर होंगे। सो देखो, एक बार आपने वो 25,000 ब्रेक होने के बाद एक बार आपने 50-60 पॉइंट्स अगर निकाल लिया ऑप्शन में, तो आप समझ लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा बना लिए है, और उसको और ये जो टर्मिनल है उसको भी बंद कर दीजिए। उसके बाद आप ट्रैप होने वाला है, ये गारंटी है। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी चीज़ है एंट्री, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ, तो सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए क्या है, एग्जिट प्लान निकालना। आप कहाँ पे एग्जिट करोगे? ट्रेडिंग एंट्री लेने से पहले ही आपको एग्जिट पता होना चाहिए। सो अगर एग्जिट प्लान नहीं है तो आप मत घुसिए। सो ये है। और क्योंकि कल अगर आप ट्रेड ले लिया, पहले आप दिमाग में रखिए एग्जिट प्लान क्या है मेरा। सो वही है। हाँ, सब लोगों को पता है कि 25,000 के ऊपर अगर एक बार चले गए मार्केट तो बड़ा वाला शॉर्ट कवरिंग आएंगे, और वहाँ से वो शॉर्ट कवरिंग में आपको मैक्सिमम कितना 50-60 पॉइंट्स ही लेना है, उसके ऊपर नहीं। उसके ऊपर बहुत चले जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएंगे आपका, आप थोड़ा बहुत लाइक हाई फ्लाई में चले जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, उसके बाद आपको ट्रैप करेंगे। सो ये है। सो मेक श्योर कि कल एक ही ट्रेड बनेंगे, मतलब आपके ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर जो ऑर्डर मेनू है वहाँ पे बस दो ही कलम होना चाहिए, मतलब एक सेल एंड बाई, दैट्स इट। उससे ज़्यादा अगर आपका मतलब ऑर्डर्स पंच हो गया तो समझ लो कल आपका निगेटिव जाने वाला है। सो दो ही चीज़ होना चाहिए, एक बार बाई किए और एक बार सेल किए, बस उसके ऊपर नहीं, एक ही ट्रेड लेना है, मतलब वही है। बाकी मेरे हिसाब से देखो, अगर ये अब अभी ट्रेड प्लान कल सिंपल है यार, मैं कसम से बोल रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल रखना है कल। 25,000 पार हो जाने के बाद अगर 10 मिनट भी रुक जाए तो आप मतलब इजी हो जाएंगे एक शॉर्ट कवरिंग के लिए। वो ही कैच करना है, और वो काफ़ी ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, 25,200 तक भी जा सकते हैं, लेकिन आप रिटेलर हो तो समझ लो कि आप फंसेंगे उसमें, क्योंकि इट्स ए कॉन्शियस कॉल, सबको पता है। लेकिन कल कौन जल्दी निकल सकता है, सबसे बड़ी चीज़ वही होगा। नेक्स्ट, अब मेरी ट्रेड के बारे में बोल रहे तो मैंने लिया है एस्ट्रल।
एस्ट्रल में मुझे ऐसा लग रहा है कि मूवमेंट आएंगे, तो इसलिए मैंने लिया हूँ। अगर बड़ा वाला मूवमेंट आ गई, क्योंकि ये एक अच्छा वाला लग रहा है, क्योंकि सुप्रीम इंडस्ट्री जो इसका पीयर ग्रुप है उसमें 5% का मूवमेंट आया है, और आज यहाँ पे ऊपर नीचे काफ़ी हुआ है बहुत। इट्स ए वेरी वॉलेटाइल स्टॉक। सो ये कल बाई चांस गैप अप खोल लिया तो क्या होंगे ये, सीधा भागेंगे। ये मतलब ये ऐसा है, ये भागने के लिए तैयार है बस। दैट्स इट। 2 दिन अगर वक्त दोगे तो ये अच्छा खासा भाग सकते हैं। सो यहाँ पे मैं कॉल्स लिखे गया हूँ, क्योंकि कॉल्स इसीलिए लिया हूँ क्योंकि एक चीज़ ईरान इजराइल का जो चल रहा है उसका कुछ पता नहीं, ठीक है। और एक चीज़ है, मुझे ज़्यादा पैसा अभी नहीं डालना, क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है। अगर ये अगर ऊपर चले गए तो आई विल गेट गुड प्रॉफिट्स, और एल्स आई विल इनकर ए लॉस। सो ये है। तो अब सोलर्स में क्या है, सोलर्स ये तो शॉर्ट्स में है, बट लेट्स सी क्या होगा। देखो, ये तो मुझे कल भी लग रहा है कि ऊपर ही जाएंगे, पता नहीं। लेकिन कल अगर एक बार कल अगर एक बार ये प्रॉफिट बुकिंग आई तो तब मेरे हाथ में आ जाएंगे ये। अब तक ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से शायद ये निकला है, बट मैं इसको ज़्यादा 2 या 3 दिन ही रख सकता हूँ, मतलब लॉस में, ठीक है। 2 या 3 दिन में मुझे ये अपना मतलब भाव दे देगा, अपना मतलब इशारा कर देंगे कि क्या होने वाला है, और 2 दिन से ज़्यादा मैं लॉस नहीं ले सकता। आइडर ये इसको अगर नीचे आ गई तो यू कैन से कि हाँ मेरा सही है, अगर नहीं हुआ तो आई थिंक मुझे उसमें एग्जिट मारना पड़ेगा। परसेंटेज वाइज में कितना है ये, मैं आप लोग को 4.5%। ये थोड़ा मुझे बस एक रेड कैंडल चाहिए, दैट्स इट। एक रेड कैंडल चाहिए और बस फिर से यहाँ तक आना चाहिए। ये 16,570 इसमें अगर फिर से आ गई तो समझ लो कि ये मेरी तरफ आ जाएंगे, मेरा एनालिसिस सही हो जाएंगे, और नहीं हुआ तो मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। मैं इसमें फिर से और थोड़ा एक्स्ट्रा पोजीशन ऐड कर सकता हूँ कल, नहीं तो परसों, अगर मुझे मतलब अंदाज़ा रहा। मतलब कैसा होगा, कल अगर ऊपर जाके नीचे आ गई तो मुझे थोड़ा सा सुकून देंगे कि हाँ नेक्स्ट डे अगर गैप अप मिलेंगे तो मैं उसमें शॉर्ट कर सकता हूँ, तो ऐसे प्लान करेंगे। चेक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि मैं इसको देख के करना पड़ेगा, बट आप लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आएंगे, बट जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और जो एक्चुअली ट्रेडिंग करते हैं वो उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे ये सब। बाकी निफ्टी तो मैंने बोल दिया हूँ, और ऑप्शन चेन में अगर मैं बताऊँ तो सेंसेक्स के कॉल्स में अभी भी हाई प्रीमियम है, सो इट्स ए वेरी हाई चांस कि कल मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे एक बार। इट्स लाइक थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है। सो यहाँ तक ही रखते हैं वीडियो को। थैंक यू।